अंशुल सर, बाजार तो आज जैन साहब पूरे मूड में है छुट्टी के। आप भी छुट्टी के मूड में लग रहे हो, लेकिन बाजार भी छुट्टी के मूड में है, इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, क्या देख रहे हो? सर अगेन इंडेक्स इसलिए आपको छुट्टी के मूड पे दिख रहा है क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज पे आके अटका हुआ है। और अगर मंडे भी इसी जोन में अटका रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 3 दिन की कंसोलिडेशन अगर 10 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी को मिल जाए तो ब्रेकआउट पे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो आई वुड बी हैप्पी कि मंडे भी अगर इसी जोन में मार्केट अटका रहे और इसी तरीके से ब्रॉडर स्पेस में बाइंग होती रहे। और एक सर अपडेट दे दूं, सुबह मॉर्निंग वाले शो में प्रिसीजन वायर हमने 198 पे बाई दिया था। 205 रुपये हो गया है, तो हमने अपने क्लाइंट्स को रिस्क फ्री करा दिया है। 50% प्रॉफिट बुकिंग करा के रिस्क फ्री करा दिया है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। बाकी टारगेट जो दिया है वो जब अचीव होगा तो टारगेट हिट की भी मोहर लगवा देंगे। तो अभी के केस में एटलीस्ट रिस्क फ्री सुबह की कॉल में हो चुके हैं। एक बार निफ्टी बैंक को और देखो जैन साहब, वहाँ क्या देख रहे हो कि आज आउट परफॉर्मेंस तो है निफ्टी बैंक से, लेकिन मेटल सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा, क्या करें? तो बैंक निफ्टी तो देखिए इधर से जा रही है सीधा सीधा 55,835 रुपए। और जैसे ही 55,835 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगी, ऑल टाइम हाई की बात हम करने लगेंगे। तो हमको दिख तो रहा है ऑल टाइम हाई, लेकिन 55,835 चूंकि लास्ट स्विंग आई है, वहीं से हमने करेक्शन स्टार्ट किया था, वहीं से हायर लो बना है। तो वो एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही पार होगा, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा और ऑल टाइम हाई लगना स्टार्ट होगा। बैंक निफ्टी के भरोसे ही निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगी, बिना बैंक निफ्टी के नहीं बढ़ सकती। ओके, अब जरा कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लिया जाए जैन साहब, क्योंकि सवाल भी बहुत सारे आ ही रहे हैं। दीपक सिंह साहब का एक सवाल आया है मैक्स हेल्थ केयर को लेके। 1260 रुपये पे उन्होंने लिया है और जब से निफ्टी का हिस्सा बना है ये सबसे ज़्यादा परेशान है, क्या किया जाए? सर अगेन इसमें 1201 रुपए के नीचे हमने एग्जिट की सलाह भी दी थी कि 1201 टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो 1,057 रुपये 90 पैसे तक आएगा, जो कि आ चुका है। जितने वॉल्यूम के साथ आया है ये लास्ट मंडे को, जिस हिसाब से वॉल्यूम था 48 मिलियन का, ये अपने आप में काफी ज्यादा वॉल्यूम है। तो मेरे को लग नहीं रहा 1058 होल्ड होगा। मेरे को और नीचे आते हुए दिख रहा है स्टॉक, प्रोबेबली समवेयर अराउंड 960 तक आ सकता है। उमेश सैनी साहब हमारे मेंबर हैं, इनका एक सवाल आया है सीजी पावर को लेकर। 720 रुपये के दाम पे खरीदारी है और विमता लैब 820 पे खरीदारी है, क्या करें इन दोनों में? विमटा लैब, सर विमटा लैब में तो 762 का सपोर्ट टूटा है, तो प्रोबेबली एक बार पुल बैक में 762 अगर आता है तो सेल करना चाहिए। 587 तक नीचे में आते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, तो बहुत जल्दी से शॉर्टिंग या इस टाइप की अपॉर्चुनिटी की खोज ना करें। डिप पे रिजेक्शन मिले तो फ्रेश बाइंग करें, या 762 के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो फ्रेश बाइंग करें। बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट बहुत अच्छा लग रहा है ये। दूसरा सीजी पावर में लगभग टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो कि गैप फिल करने नीचे 705 तक आ सकती है। तो फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं है। जिसके पास है 730 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले ले। अगर वो टूटता है, वो उसके नीचे क्लोज होता है, तो फिर थोड़ी डाउन साइड गहराएगी। ओके, संजीत कुमार साहब पूछ रहे हैं कि ये सरदा एनर्जी पे कोई व्यू है क्या आपका? इन्होंने प्रॉफिट है इसमें, तो क्या प्रॉफिट लें या निकल जाए? 81 रुपये पे खरीदारी है इनकी। शारदा एनर्जी, जी, सरदा एनर्जी, SARDA। 576 रुपए चल रहा है सर। जी। जी, शारदा एनर्जी में एक बार के लिए आप होल्ड कर सकते हैं नीचे। 20 रुपए की रिस्क लीजिए, 555 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 555 के ऊपर क्लोजिंग बनी रहती है तो हाई लाइकली है कि स्टॉक आपको 630 640 तक दे सकता है। अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी 50% पे 555 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना। ओके, एक सवाल SK आहूजा साहब का, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास HAL के शेयर हैं, इन्होंने खरीदारी कर रखी है 3500 रुपये के दाम पे, इसमें 38% प्रॉफिट है, तो क्या ये प्रॉफिट लेकर रिलायंस में डाल दें? सर शिफ्ट कर लेना चाहिए, बेटर आइडिया है। यहाँ से निकल के रिलायंस में, टाटा स्टील में या अदानी ग्रुप में कहीं शिफ्ट। अदानी में तो लिमिटेड ऑप्शन बचे हैं। टाटा स्टील या इसमें रिलायंस में शिफ्ट कर लें, बहुत बेटर रहेगा। ओके, अमन साहब के पास पॉन्डी ऑक्साइड है, 1340 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? 1187 का सपोर्ट प्रोटेक्ट किया और 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, 50 डे मूविंग एवरेज से चला है।
हाई लाइकली है कि 1300-1320 तक के टारगेट मिलने चाहिए। वहां पे दोबारा सवाल पूछें, बहुत जल्दी ना करें एग्जिट करने की, क्योंकि पीछे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की कैंडल्स रही हैं और 50 डे मूविंग एवरेज कायदे से प्रोटेक्ट किया है और पूरे पैटर्न का भी रीटेस्ट है। तो 1300-1310 के आसपास दोबारा सवाल जरूर पूछें। ओके, लोहित चोपड़ा साहब पूछ रहे हैं सर्वेश्वर फूड, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है, क्या करें इसमें? लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया तो कोई खास दिक्कत नहीं है सर। नीचे एक दिन गैप के साथ खुला था, उस गैप को जैसे ही कवर करेगा 7 रुपए के ऊपर, वापस से इस स्टॉक में करीब करीब 11 रुपए 66 पैसे का टारगेट बनना चाहिए। हम्म। हितेश जैन साहब के पास BLS इंटरनेशनल है और KPEL है, मतलब इन दोनों में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं बड़ी मात्रा में, क्या खरीदारी करनी चाहिए 2 से 3 सालों के लिए? केपीईएल में तो नहीं लग रहा सर, थोड़ा अभी डाउन साइड ज्यादा है, रिजल्ट भी थोड़े से अनइवन टाइप के हैं। ये किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से चेक करा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। टेक्निकल फ्रंट पे तो वीक लग रहा है। और दूसरा बीएलएस इंटरनेशनल भी फाइनली 342 के नीचे आके क्लोज किया है। पुल बैक में अगर 342 होल्ड नहीं हुआ नेक्स्ट वीक तक, तो फिर स्टॉक में लंबी डाउन साइड आएगी करीब करीब 280-270 रुपए तक। तो नेक्स्ट वीक तक टाइम दीजिए इसको। अगर नेक्स्ट फ्राइडे तक 342 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तब तो एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, राहुल कुमार मिश्रा साहब का एक सवाल है प्रिंस पाइप पर, यहां क्या करना चाहिए? देखिए प्रिंस पाइप या पाइप कंपनीज में मेरे को हरिओम पाइप ज्यादा अच्छी लगती है, बट इनमें ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। प्रिंस पाइप में भी ट्रैक्शन ठीक ठाक डेवलप हो रहा है। ऊपर में जैसे ही 353 के ऊपर निकलेगा ये काउंटर, इसमें पहला टारगेट 435 का बनेगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में है। 353 निकलता है तो हम बाई देना स्टार्ट करेंगे। ओके, एक सवाल और आया है समल साहब का, इन्होंने 20 शेयर ले रखे हैं TCS के 3550 रुपए के दाम पे। अब ये पूछें कि इसको सही समय है क्या फर्दर एवरेज करने के लिए? बिल्कुल एवरेज करना चाहिए सर। यहाँ पे करंट प्राइस पे एवरेज करके चल सकते हैं। 3018 के नीचे वैल्यू प्ले है। 150 रुपए और डिप मिलता है तो और ऐड करके चल सकते हैं। और जैसे ही रिजल्ट सीजन किक इन करेगा, इन स्टॉक्स में कुछ ना कुछ ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट होगा। तो टीसीएस पे जब तक 3018 के नीचे है, मस्त वैल्यू बाई है, बाई करके आराम से पोर्टफोलियो में रखिए। चलिए, इसके अलावा एक सवाल और आया हुआ है हमारे पास आशीष चक्रवर्ती साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने JSW इंफ्रा के शेयर में नई खरीदारी की इच्छा जताई है, 6 महीने का इनका व्यू है, क्या करना चाहिए? सर हमने स्मॉल क्वांटिटी आज ही अपने क्लाइंट्स को ऐड कराई है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ऑन द डिप अगर 295 मिलता है तो हम और ऐड करेंगे। नेक्स्ट लेग में 399 तक का टारगेट हमको दिख रहा है। ओके, गोपिकानंद चट्टोपाध्याय साहब का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या इन दामों पे ऐड करना चाहिए? बिल्कुल ऐड करना चाहिए सर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर लीजिए। ट्रेडर हैं तो 1364 के ब्रेकआउट पे ऐड कर लीजिए। दोनों केस में 1498 आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, जो ट्रेडर्स के लिए टारगेट रहेगा। इन्वेस्टर्स अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो ऑल टाइम हाई के पहले बेचने का कोई मतलब नहीं करता है। प्राज इंडस्ट्रीज पे कौशिक डे साहब ने एक सवाल पूछा है, 335 पे खरीदारी है, साल का लो काट रहा है, यहाँ क्या करें? सर आज रिवर्सल मारा है, 404% वॉल्यूम राइज है। प्रोबेबली बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन उसके लिए 360 के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर इस बाउंस पर 360 के ऊपर टिक गया तो एक बार के लिए बाई करके चलिए। ऊपर में 390 395 तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन 360 निकलने के बाद ही बाउंस बैक प्ले करना है। ओके, गड़िया मीठा जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं, अपोलो माइक्रो 350 रुपए के दाम पे खरीद रखा है और पारादीप फॉस्फेट 195 रुपए के दाम पे, क्या करें इन दोनों में? देखिए पारादीप 196 निकालने में बहुत मुश्किल हो रही है इसको। आई वुड लाइक टू सी ए क्लोज अबाउट 200, 196 200 एक रेजिस्टेंस जोन है। एक्चुअल तो 196 ही आती है, बट 4 रुपए बफर दूंगा। 200 राउंड फिगर है। 200 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो अगर इसी हिसाब से ये स्टॉक इसी के आसपास कंसोलिडेट करता रहा, तो फिर अपने ही वजन से गिर के 155 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, बट एक बार वेट करूंगा 1 से 2 दिन। अगर नहीं निकला 200 तो फिर मैं एग्जिट कर लूंगा। अपोलो में आज फ्रेश ब्रेकआउट बना है ओपन लो के साथ। अगर बाई करना है तो 318 का स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 390 रुपए का टारगेट रहेगा। फोर्थ बेस है, एग्रेसिव बेट है, क्वांटिटी बहुत छोटी रखिएगा। सुनील चौधरी साहब ने प्रेक्सिस होम रिटेल के शेयर ले रखे हैं, करीब करीब 10,000 शेयर ये लेकर बैठे हैं और इनकी खरीदारी 10 रुपए पे ही है। कल इस पे मैं एक डेटा पढ़ भी रहा था, लेकिन ये आज तो 2% का अपर सर्किट लगा हुआ है, क्या करना चाहिए इसमें?
सर ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आया था 19 मई 2025 वाले वीक में, क्योंकि इस स्टॉक में 29.9 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था। वीकली चार्ट पे 2238% वॉल्यूम राइज था, और पूरा स्टॉक चला था 66.94%। उसके बाद से 19 वीक से कंसोलिडेट करके फ्लैट बना रहा है। तो जो पेनी स्टॉक्स हम लोग ट्रैक करते हैं, लास्ट AFIL भी आपको याद होगा, या उसके पहले नीला स्पेस भी याद होगा, उसी कैटेगरी में स्टॉक फॉल करता है। एक तो इनका इंटरेस्ट रेट माफ किया, इंटरेस्ट पे जो इनका इंटरेस्ट बना था वो माफ किया गया था। किशोर बियानी की कंपनी थी, तो उनका भी एग्जिट हो रहा है, नए प्रमोटर्स आने वाले हैं, तो उस हिसाब से काफी फंडामेंटली चीजें चेंज हो रही थी। तो हमारी वॉच लिस्ट में आना स्टार्ट हुआ था जब इसमें बड़ा वॉल्यूम हुआ था, और जब क्लोजली हमने इसको रीड किया था कि ये बड़े वॉल्यूम में आया कौन है। तो इस बड़े वॉल्यूम में दो अल्ट्रा HNI आए थे। एक मैथ्यू करके हैं एडवाइजर्स, इनने 19.34% स्टेक लिया था। दूसरे सौरभ राठौर करके थे, इनने 14.34% लिया था। दूसरा किशोर बियानी के एग्जिट के बाद से, क्योंकि एक तो मतलब बिग बाजार के बाद से किशोर बियानी के नाम थोड़ा सा खराब था, उनका निकलना स्टॉक के लिए काफी अच्छा होगा। और बिल्कुल सही समय पे नए इन अल्ट्रा HNI ने इन्वेस्ट किया है, जब GST रेट कट भी हुआ है, फेस्टिव डिमांड भी आ रही है, और डेब्ट रीपेमेंट उस हिसाब से होता जा रहा है, और इंटरेस्ट रेट माफ हुआ है। हर तरीके से बैलेंस शीट पे इनके थोड़ा सा दबाव था, धीरे धीरे कम हो रहा है। और अच्छे अल्ट्रा HNI का एंट्री करना, बड़े वॉल्यूम वीकली चार्ट पे देखना विद अ फ्लैग पैटर्न, तो मल्टीपल चीजें थी जिसकी वजह से इस पेनी स्टॉक को हमने अपने बाई लिस्ट में लिया है। कुछ क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में कम से कम 19 से 21 रुपए तक का टारगेट दिख रहा है, बट सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाते रहें। फिलहाल अगर लॉन्ग है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 10 रुपए 49 पैसे का बनेगा, और अगर खरीदते हैं तो यहाँ पे 19 से 21 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो अपडेट आप दे रहे हो, किशोर बयानी साहब की ये कंपनी हुआ करती थी। आपने होम स्टोर जो देखे होंगे वो इसी कंपनी के होते थे, और किशोर बयानी साहब इस कंपनी से एग्जिट कर गए। और जो दो बड़े इन्वेस्टर आए हैं उसमें एक मैथ्यू सायरेक जो कंपनी में करीब 20% स्टेक ले रखा है उन्होंने, और सुभाष राठौर जो कि करीब 14.5% के आसपास का स्टेक ऑलरेडी लेकर बैठे हैं। तो ये दो बड़े इन्वेस्टर हैं, और कल ही शायद ये अपडेट आया था कि 88 करोड़ रुपए के आसपास जो डेट है उसको रीपे कर दिया है, उसको क्रेडिटर्स ने वेव ऑफ कर दिया है। ये कंपनी के लिए एक शेड ट्रिगर बना है, जिसकी वजह से आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा है। एनीवेज, तो प्रेक्सिस के ऊपर आप वैसे नज़र रखिएगा। कुछ और अगर सवालों की बात की जाए तो एक सवाल और हमारे पास आया है, उसमें अगला सवाल आया है राहुल कुमार मिश्रा साहब का। इन्होंने प्रिंस पाइप में खरीदारी की इच्छा जताई है। हरिओम पाइप के तो अपडेट भी आए थे, क्या करना चाहिए इसमें? द प्रिंस पाइप बाई करके चलना चाहिए। जैसे ही 350 353 रुपए निकालेगा, 435 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। पाइप में एक बार हरिओम पाइप में हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और प्रिंस पाइप अब सेकंड राउंड में प्रिंस पाइप चलना स्टार्ट किया है। प्रोबेबली इसके पीछे पीछे बाकी पाइप स्टॉक्स भी चलेंगे, बट बाइंग ट्रैक्शन इस पूरे सेगमेंट में देखने के लिए मिल रहा है। कुछ और सवालों में अगर एक सवाल पे नज़र डाली जाए तो एक सवाल आया है श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। नई खरीदारी की इच्छा है आदित्य साहब की, क्या खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए सर, लेकिन नजरिया कम से कम 3 से 6 महीने का रखिएगा। एकदम शॉर्ट टर्म में चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंस स्टॉक पे प्रेशर दिख रहा है, बट ये प्रेशर रिलीज होते हुए भी दिख रहा है। तो 715 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। विवेक रेड्डी साहब पूछ रहे हैं कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न पढ़ रहे हैं विलियम ओ नील की बुक से। तो अब इनका सवाल ये है कि ये स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करें, और ये स्क्रीनर की क्वेरी क्या होगी? देखिए सिंपल सी चीज है, पहले पूरी बुक पढ़ लीजिए। अध कचरा ज्ञान जी का जंजाल, ये कहावत है हमारे इधर। पहले एक बार बुक को पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बुक सिर्फ कप एंड हैंडल पैटर्न तक सीमित नहीं है, उसमें फंडामेंटल्स के ऊपर भी कहा गया है। अब ये नहीं कि बैलेंस शीट पढ़ना है, थोड़ा सा EPS, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, इस टाइप की चीजें भी पढ़ने बोला गया है। एक बार पहले पूरी बुक पढ़ लीजिए। और स्क्रीनर एकदम सिंपल है, जो भी स्टॉक 52 वीक हाई से 25% की रेंज में है वो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। आप देखिए कोई भी स्टॉक में जब बाई देता हूँ, या तो वो 52 वीक हाई से 25% की रेंज में होता है, या नियर अबाउट ऑल टाइम हाई होता है, या कुछ एक अच्छा ट्रिगर होता है। जैसे प्रेक्सिस में मल्टीपल अच्छे ट्रिगर आ रहे हैं, और 29 मिलियन का इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टाइप का कुछ नया ट्रिगर आता है, तो पूरी एक बार पहले बुक पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा 2 से 3 बार उस बुक को पढ़ लीजिए, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। उसके बाद फिर स्टॉक स्क्रीन करना चालू कीजिए। जो भी 52 वीक हाई से 25% की रेंज में है
वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा हो, कम से कम 45-50 हज़ार का एवरेज वॉल्यूम हो, 50 डे एवरेज वॉल्यूम, ये स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाइए। उसमें अपने आप आपको अपना हैंडल पैटर्न दिखना स्टार्ट होगा। एक टर्म है ट्रेन योर आईज, आंखों को ट्रेन करना स्टार्ट कीजिए। तो जितने स्टॉक्स में बात करता हूँ, जैसे अभी श्रीराम फाइनेंस में मैंने बात की कि वीकली पे बड़ा का अपना हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो जाके वीकली चार्ट खोल के देखिए, आपको अपने आप दिखेगा कि स्टॉक 25% विद इन 52 वीक हाई है, इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम है, और शेप अच्छा डेवलप हो रहा है पैटर्न का। ओके, एक सवाल और ले लेते हैं। सुमित गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि जैन साहब, सोम डिस्टिलरीज लेने लायक है क्या? ले रहे हो क्या आजकल? नहीं सर, अभी लेंगे, 115 रुपए पे लेंगे सोम डिस्टिलरी, अगर वहां पे अच्छा वॉल्यूम और रिजेक्शन कैंडल बना तो। नहीं बना तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। अच्छा, याद है, आप घर पे हो क्या अभी भी? पापा बाजू में बैठे हैं सर। चलिए, आप उनको हमारी तरफ से पूरा रिगार्ड दीजिएगा, नमस्कार कहिएगा। बाकी जैन साहब, जाने का समय आपका भी हो ही रहा है, तो जाने से पहले एक सवाल और ले लेते हैं। इनफैक्ट आपकी पहले इंडिविजुअल कॉल ले लेते हैं, क्योंकि आप किसी पे तो नज़र रख ही रहे होंगे। सो जैन साहब, कोई स्टॉक है क्या इस पर नज़र है आपकी? सर सुबह वो दिया था हमने बाई, जिसमें प्रॉफिट बुक किया है, और अभी हमने बाई प्रिसीजन वायर में प्रॉफिट बुक करने के बाद हमने वापस से पूना वाला फिनकॉर्प में बाई दिया है। तो पूना वाला फिनकॉर्प पे ध्यान रखना चाहिए। अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म रख रहे हैं तो आपको 5 से 8% रिटर्न मिल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टॉक को थोड़ा लंबा समय दीजिए, क्योंकि 66 हफ्ते का कपनल पैटर्न बना है, तो ये 515 के आसपास लेके छोड़िए। नीचे में स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट लगा लीजिए। ब्रेकआउट आया है 464 का, तो 460 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर में करीब करीब 700 रुपए का टारगेट पकड़ के चलिए। तो अगर 4 से 6 महीने का समय देंगे, 700 के ऊपर के भी टारगेट मिलेंगे, बट पेसिमिस्टिकली 700 रुपए पकड़ के चलिए। ओके, जैन साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? टाटा टेक, अदानी ग्रीन और हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है सर। बाकी जितने भी स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हैं, किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होगा। प्रिसीजन वायर हमने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग मतलब रिस्क फ्री करा दिया, और पुना वाला ऑलमोस्ट सेम रेट पे ही हमने क्लाइंट्स को बाई दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने समय निकाला और आज हमारे साथ आप जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए।